हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ पॉइंट 8 में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में संख्या पद्धति लेकर के आया हूँ। संख्या की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे। इसके बाद संख्या संबंधित क्वेश्चन पर चलेंगे। हम जानते हैं, या आप लोग भी जान रहे होंगे, कि किसी क्वेश्चन या किसी चीज़ को समझने के लिए उसके आधार बहुत ज़रूरी है। और ये संख्या पद्धति से हमेशा क्वेश्चन, चाहे कोई चीज़ से एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम संख्या पद्धति को आज क्लियर करने वाले हैं। ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं होगा, कुछ लेट तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फास्ट पढ़ेंगे और देखेंगे संख्या क्या है, कैसे कैसे कौन सी संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संख्या क्या होती है। ये ऊपर में लिखे हैं संख्या क्या होती है। तो जिससे किसी चीज़ की काउंटिंग किया जाए, गिना जाए, वही संख्या कहलाता है। जैसे अमरूद लेते हैं तो 5 केजी लिखते हैं, 5 केजी लेते हैं तो 5 ये एक संख्या, जितना केजी क्वांटिटी जो हुआ वही संख्या कहलाता है। 20 केजी, अगर 20 केजी मिठाई लेते हैं तो 20 केजी हो गया। ये 20 जो क्वांटिटी हुआ यही आपका संख्या हुआ, ठीक है। अगर गिनते हैं तो गिनती में अगर कोई बोल दे कि 10 अमरूद लेना है तो 10 अमरूद, जो 10 अमरूद ले रहे हैं तो अमरूद की संख्या कितनी है, 10 है, वही संख्या होता है। कहने का मतलब है कि जिससे हम किसी जीवन में उपयोग करने वाले किसी भी चीज़ को गिनती कर सकते हैं, वही संख्या कहलाता है। और संख्या 2 प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। देखिए, संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो गिनती में गिने जाने वाली सभी संख्या वास्तविक कहलाती हैं। जितना भी संख्या गिने जाने वाली हैं वो सभी के सभी वास्तविक संख्या होता है। और अवास्तविक संख्या जिससे गिनती में नहीं यूज किए जाते हैं, जैसे -√3, -√7, -√18, इस प्रकार से जितने संख्या हैं उसे अवास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसे सिर्फ हम काल्पनिक संख्या, इसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसी संख्या को इसे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्या देखिएगा, जैसे जितना भी गिनती का संख्या है, 1 2 3 4 5, 0 से शुरू कर दो, -4 5 6 कर लो, सिर्फ माइनस रूट नहीं रहना चाहिए। माइनस और रूट भी दोनों चढ़ जाए तो वो अवास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जो P/Q के रूप में रहता है तो उससे परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो बहुत आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि P/Q का रूप क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो जैसे जितने भी संख्या है, जैसे 18 हो गया, सिर्फ 18 हो गया, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या है। अब देखिए, वास्तविक संख्या अब P/Q का रूप में क्या होता है? जैसे 18 हो गया या 25 हो गया, कोई भी संख्या ऐसे लिख दें, या -4 हो गया, ये भी आपका वास्तविक संख्या होगा, ये भी वास्तविक संख्या ही होगा। लेकिन अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या जैसे तो अवास्तविक संख्या क्या होता है? अवास्तविक संख्या तो वैसी संख्या, सॉरी, ये क्या बता रहे थे, परिमेय अपरिमेय ना। तो परिमेय संख्या किसके कहते हैं? जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, 4/1 नीचे एक छिपा हुआ है, इस प्रकार से ये परिमेय संख्या होता है। अगर 9 लिख दे, 9 भी परिमेय संख्या है। कोई 8/16 लिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। कोई 25/7 लिख रहा है, 25/7 लिख रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो वैसी रूट वाली संख्या, इसको में देखिएगा, वैसी रूट वाली संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, वैसी पूर्ण संख्याएं, वैसी संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, वैसी रूट वाली संख्याएं
जो पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकल पाए उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √3 ये अपरिमेय संख्या है। √16 बताइए परिमेय संख्या हो क्या परिमेय संख्या? ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो √3 हो गया, √7 हो गया, √15 हो गया, √1/3 हो गया। इस प्रकार से जितनी संख्याएं हैं, √4/3, ये देखिए √4/3 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन ये 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए ये √4/3 अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएंगे। अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पा रहा, रूट वाली संख्या, वैसी रूट वाली संख्या। अगर कोई पूछ दे कि √3 + √4 ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये प्लस है तो दोनों एक साथ में होगा। 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है, लेकिन ये √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, अतः ये अपरिमेय संख्या होगा। आपको क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जाता है कि परिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। 4-5 क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 के ऑप्शन में एक ऐसा भी रहेगा जो परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम क्या देखें कि जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए या P/Q के रूप में रहता है, अर्थात कोई भी संख्या परिमेय संख्या है जो रूट में ना हो, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, वो सभी के सभी परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो परिमेय संख्या ये सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब जब क्वेश्चन हाँ दोस्तों, तो अब चल रहे थे क्या, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सभी को अब जानेंगे। पूर्ण संख्या सबसे ज्यादा आप पढ़ रहे होंगे, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब आता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी उस समय कि ये पूर्णांक क्या दे रहा है, सम विषम क्या होता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है। तो हम इसको जानते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या जानेंगे। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो गिनती में 0 से शुरू हो। कहां से? 0 से शुरू हो। पूर्ण संख्या देखिए यहां लिख रहा है 0 से, ये देखिए 0 0 1 2 3 इस प्रकार से डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू हो रही है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात 0 1 पूर्ण संख्या है। 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये एक नंबर का क्वेश्चन रहता है कि 0 कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो। कहां से? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर गिने जाने वाली संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 0 नहीं आता है। 0 सिर्फ पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में क्या होता है कि -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे। ये देखिएगा कि पूर्णांक में माइनस वाला प्लस वाला सब जुड़ जाता है, इसलिए इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे इसको में कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योगफल पूर्णांक संख्या होता है। ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। माइनस वाला जो रहेगा वो भी पूर्णांक संख्या होता है, प्लस वाला भी रहेगा वो भी पूर्णांक संख्या होता है। अर्थात कहेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक मतलब -2 -1 0 ये सब पूर्णांक संख्या में लगातार आते हैं। इसका क्या लिखेंगे कि माइनस और प्लस वाले मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले और धनात्मक मतलब प्लस वाले, दोनों मिल करके जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्णांक संख्या होती है। इसके अंतर्गत माइनस वाला प्लस वाला सभी आ जाते हैं।
और सम संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं सम संख्या है। डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला है, कटने वाला है। 98 है, ये आपका क्या है? सम संख्या है। और बड़ी बड़ी संख्या यदि रहेगा 2, 0, 9, 9, 4, 8, इस प्रकार से इतना बड़ा संख्या पूछ देगा कि सम है कि विषम है, तो इसको पहचानने के लिए सिर्फ इकाई अंक, ये इकाई अंक मतलब लास्ट वाला संख्या देखेंगे कि क्या है। लास्ट वाला यदि सम संख्या रहेगा तो टोटल के टोटल सम संख्या हो जाएगा। लास्ट वाला चाहे तो 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेंगे तो ये क्या होगा? सम संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से काटेगा तो पूरा पूरा कट जाता है। विषम संख्या अब चलते हैं। विषम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, एक भी विषम संख्या हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 13 इस प्रकार से। अर्थात लास्ट में इकाई अंक जिसका विषम संख्या हो, इकाई अंक विषम संख्या हो तो ये पूरे के पूरे विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इकाई अंक विषम संख्या हो तो ये 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा और ये विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? वही संख्या जो 2 से भागा देवे पूर्ण रूप नहीं करता है। जैसे अगर 9 को हम 2 से भागा देते हैं तो 4 दूनी 8 शेषफल बच गया, अर्थात ये विषम संख्या। 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अगर 16 को हम 2 से भागा देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पूरा रूप से कट जा रहा है, अर्थात ये 16 कौन सी संख्या है? 16 सम संख्या है। पूरा पूरा कट जा रहा है तो सम संख्या, और नहीं कट रहा है तो विषम संख्या। अब जब चलते हैं भाज्य। भाज्य क्या होता है? तो भाज्य देखते हैं वैसी संख्या जिसे अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य का दूसरा नाम है यौगिक संख्या भी। ठीक है, भाज्य का दूसरा नाम यौगिक संख्या। इसको किसको बोलेंगे कि भाज्य संख्या है? वैसी संख्या है जो एक और अपने आप, ध्यान दीजिएगा, एक और अपने आप के छोड़ाकर या इसके अलावा, एक और अपने आप के अलावा और किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे क्या होगा 14 कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये इसको भागा देंगे तो 1 से भी कट जा रहा है, और अपने आप मतलब 14 से भी कट जा रहा है। 7 से भी भाग दे रहे हैं तो 7 दूनी 14 कट जा रहा है, और 2 से ही भागा देंगे तो 7 दूनी 14 कट जा रहा है। अर्थात एक और अपने आप मतलब 1 से भी कट रहा है, अपने आप मतलब 14 से भी कट रहा है, इसके अलावा और किसी तीसरी संख्या से कटे। ये 2 से तो कट ही रहा है, लेकिन और किसी तीसरी संख्या से कट जाए, कोई भी अदर संख्या से कट जाए तो वो वैसी संख्या है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 3 बताइए भाज्य है, क्या भाज्य है? तो 3 मात्र 1 से कट रहा है और मात्र 3 से कट रहा है। इसके अलावा 3 बताइए कौन से कट रहा है? इसके अलावा 3 और किसी से नहीं कट रहा है, अर्थात 3 मात्र 1 से कटता है और 3 से कटता है, 2 के छोड़ा के और तीसरा से नहीं कट रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य, आ मतलब भागा नहीं लगना और भाज्य मतलब भागा लगना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो 2 के छोड़ा के 2 के अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है तो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 15 किससे कट रहा है? 1 से कटता है 1, और 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटता है, अर्थात 15 भाज्य संख्या है। 9 बताइए 9 भाज्य क्या भाज्य है? तो 9 देखिए कौन सी संख्या है? 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य हो गया क्लियर। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाग लगना, या इसी को दूसरा नाम है रूढ़। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से ना कटे। एक और अपने आप के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से नहीं कटता है तो उसको बोलते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या।
जैसे देखते हैं, जैसे कौन सी संख्या हो जाएगी, जैसे 2, 2 कौन सी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ 2 किससे कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या हो जाएगा, 3 भी 1 और 3 से कट रहा है, इसके अलावा नहीं कट रहा है, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा 1 और 3, आगे देखते हैं 4 भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 अभाज्य संख्या होगा, 13 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 11 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 17 अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्लियर। अब चलते हैं, अब अभाज्य संख्या के बाद आता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद पड़े तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, और कमेंट करें, बताएं कमेंट में लिख करके कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो वैसी संख्या जो प्लस में हो, वही संख्या जो प्लस में हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्लस 13 रहता है, ये 13 हो गया, 4 हो गया, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। 16 हो गया, या प्लस 13 लिख दे, या प्लस 14 लिख दे, ऐसे प्रकार से ये टोटल के टोटल धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो वैसी संख्या जो माइनस में लिखा रहा हो, कौन सी संख्या, वही संख्या जो माइनस में लिखा रहा हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -13, -4, -16, -2/3, इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस प्रकार से जो रहता है इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो माइनस में लिखा रहा हो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये पूर्णांक, ये संख्या पद्धति का बेसिक चीज समाप्त होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूछेगा कि 0 कौन सी संख्या है। 0 कौन सी संख्या है, तो 0 पूर्ण संख्या है। 1 कौन सी संख्या है, 1 कौन सी संख्या है, तो 1 बोलेंगे एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से ही शुरू हो रहा है, तो एक पूर्णांक से पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़। 0 पूर्ण संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। पूर्णांक संख्या में कोई भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला सम संख्या क्या है। ठीक है, पहला सम संख्या, तो देखिए सम संख्या ऐसे 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0 सम संख्या, 0 एक पूर्ण संख्या होता है। 0 को सम संख्या में हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 0 का पहला सम संख्या 2 से शुरू होता है और पहला विषम संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, पहला विषम संख्या 1 से शुरू होता है।